हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग पुलिस स्टेशन से होती है, जहां हम मू और ऑफिसर को जेल में देखते हैं। और तभी हम सोमबन को पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं, जो इनविजिबल होके पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। बट यहाँ मू और ऑफिसर दोनों ही नहीं थे। नेक्स्ट सीन में हम सारान को देखते हैं, जो प्राण को रोक के सॉन्गलिन से पूछता है कि क्या तुम मेरी जीएफ हो, जिस पर सॉन्गलिन हाँ बोलती है। सारान कहता है, सुन लिया ना, तुम सॉन्गलिन से सुनना चाहते थे, सो अब सॉन्गलिन को अकेला छोड़ दो। प्राण कहता है वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अभी सॉन्गलिन की मॉम मेरी पेशेंट हैं। तभी सारान को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, तो सारान और सॉन्गलिन वहां जाते हैं, जहां सैक उन्हें बताता है कि किसी ने भी किसी को ना आते देखा और ना ही जाते। यहाँ सैक उन्हें सीसीटीवी फोटोज दिखाता है, जहाँ कैमरा खुद ब खुद खराब हो गए थे। कुछ टाइम बाद की रिकॉर्डिंग में उन्हें सोमबान दिखता है, जिसे देखकर सारांश सोमबन पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। फिर हम प्राण को देखते हैं, जो कि सैड होकर मिंग से कहता है कि मैं सारांश से हर चीज़ में अच्छा हूँ, बट सॉन्गलिन ने फिर भी उसे चूज़ किया। जिसके बाद वो सॉन्गलिन के पास जाकर उसे अपने साथ बैंकॉक चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी मॉम को ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए सॉन्गलिन रेडी हो जाती है। एंड देन वो सारान को भी बता देती है कि वो बैंकॉक जा रही है, जिस पर सारान उसे मुंह के केस को खत्म होने तक वेट करने के लिए कहता है। बट सॉन्गलिन उसे बताती है कि मेरी मॉम को ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं प्राण के साथ जा रही हूँ। जिसे सुनकर सारान गुस्सा हो जाता है, तो सॉन्गलिन उसे हक करके रोने लगती है और सॉरी कहती है, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी मॉम है, और वहाँ से चली जाती है। सैक सारान को सैड देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी और सॉन्गलिन की फाइट हुई है। तो सारान उसे सॉन्गलिन की बैंकॉक जाने वाली बात बता देता है। देन नेक्स्ट सीन में हम प्राण को देखते हैं, जो मिंग और अपने सारे आदमियों को बैंकॉक भेज देता है, ताकि वो सॉन्गलिन के साथ अकेले कुछ टाइम स्पेंड कर सके। और यहाँ सॉन्गलिन भी बैंकॉक जाने की तैयारी कर रही थी। तभी वहाँ उसके फ्रेंड्स मी और पै आते हैं। यहाँ पै सॉन्गलिन को सॉरी बोलता है, क्योंकि अब वो सॉन्गलिन से मूव ऑन करना चाहता है। सॉन्गलिन जब उससे हाथ मिलाती है, तो उसे एक विजन दिखाई देता है, जिसमें चैन था, जिसे लेके वो प्राण के घर जाती है। वहीं मास्टर पोंग फ्रेंड के घर इनविजिबल होकर जाते हैं। सॉन्गलिन जब पाई को प्राण के घर लेकर जाती है, तो प्राण उन्हें अंदर चल के बात करने के लिए कहता है। वहीं हम मास्टर पोंग को देखते हैं, जो कि प्राण की अलमारी खोल देते हैं, बट तब तक वहाँ प्राण आने लगता है। यहाँ सॉन्गलिन कहती है कि उसे लगा था सोमबान अच्छा इंसान है, बट ये सब देख के उसे लगता है कि मुंह को भी उसी ने भगाया होगा। यहाँ प्राण को इस बारे में नहीं पता था, तो सॉन्गलिन उसे पुलिस स्टेशन में हुई सारी चीज़ बताती है। और यहाँ हम मास्टर पोंग को देखते हैं, जिसने उनकी ये बातें सुन ली थी। फिर हम मू को देखते हैं, और यहाँ हम व्यूअर्स को पता लगता है कि इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर पोंग ने पुलिस स्टेशन से बचाया है, या फिर आप कह सकते हो भगाया है। अपना सारा काम खत्म करके जब सॉन्गलिन सारान से मिलने उसके घर जाती है, तो सारान उसे इग्नोर करता है। सॉन्गलिन उसे बताती है कि कल मेरी मॉम बैंकॉक शिफ्ट हो रही हैं, और परसों मैं भी प्राण के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सारान उसे कहता है कि वो अब भी जाना चाहती है, जिस पे सॉन्गलिन उससे पूछती है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। सारान कहता है, मुझे तुम पे भरोसा है, बट प्राण पे नहीं। तो सॉन्गलिन उसे समझाते हुए कहती है कि प्राण उसके लिए क्या फील करता है वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, बट उसे अपनी फीलिंग्स पर पूरा भरोसा है, तो सारान को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसे सुनकर सारान थोड़ा रिलैक्स होता है और सॉन्गलिन को उसके घर छोड़ने जाता है।
एंड उसे हक करके अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। अंदर जाने के बाद सॉन्गलिन को पाए दिखता है, जहां उसे पता चलता है कि आजकल पाए सोमवान के लिए काम कर रहा है। और ये सुनकर सॉन्गलिन पाए को उसकी मॉम की स्पिरिट ढूंढने में हेल्प मांगती है, क्योंकि उसे कंफर्म हो गया था कि हो ना हो मेरी मॉम की स्पिरिट सोमवान के घर में ही है। आफ्टर दैट सॉन्गलिन के सभी फ्रेंड्स मिलकर उसे फेयरवेल पार्टी देते हैं, क्योंकि वो बैंकॉक जा रही है। यहाँ वो सभी आपस में काफ़ी मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारान काफ़ी गुस्से में होता है और ट्रेनिंग करते हुए अपना सारा गुस्सा सैक पर निकालता है, जिस पे सैक उसके ऐसे मूड का रीज़न पूछता है, जहां वो उसे बताता है कि सॉन्गलिन प्राण के यहाँ रहने वाली है बैंकॉक में। मुझे सॉन्गलिन पे तो पूरा भरोसा है, बट प्राण पर नहीं। जिसमें सैग भी आग में घी डालने का काम करता है और कहता है कि उसे ऐसे सॉन्गलिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्राण का क्या भरोसा, उसे तो मैजिक भी आता है। कहीं सच में सॉन्गलिन सारान को भूल ना जाए। जिस पे सारान वॉज लाइक, यार तू मेरा गुस्सा शांत कर रहा है या और बढ़ा रहा है। देन हम सीसी को देखते हैं। सोमवान सीसी से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, जिस पे सीसी उसे बता देती है कि सॉन्गलिन बैंकॉक जा रही है, तो आज हमने मिलकर उसे फेयरवेल पार्टी दी। जब सीसी रूम जाती है तो वो सॉन्गलिन के बारे में सोच रही होती है, जहां उसने सोमवान से केयरफुल रहने के लिए कहा था। देन नेक्स्ट मॉर्निंग प्राण सॉन्गलिन के घर आता है और उसे अपने साथ चलने कहता है। वहीं दूसरी तरफ सारान भी सॉन्गलिन से मिलने निकलता है और यहाँ हम उसके पीछे चैन को देखते हैं। वहीं हम सॉन्गलिन को देखते हैं जो सारान का वेट कर रही थी। तभी वहाँ टॉर आ जाती है, जो सॉन्गलिन के साथ बैंकॉक चलने को कहती है। एंड यहाँ हमें पता लगता है कि ये सब तो सारान का प्लान है, क्योंकि वो सॉन्गलिन को प्राण के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता। जब सारान काफ़ी देर तक नहीं आता तो सॉन्गलिन उसके लिए मैसेज करके प्राण के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सारान को देखते हैं, जिस पे चैन ने अटैक कर दिया था। और यहाँ हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब सारान नहीं बचेगा। देन नेक्स्ट सीन में हम सारान को देखते हैं, जहाँ उसका ऑपरेशन हो रहा था। और वहीं प्राण एंड सॉन्गलिन भी बैंकॉक हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। ये हॉस्पिटल कम बल्कि 5 स्टार होटल ज़्यादा लग रहा था। सॉन्गलिन जब अपने बैग से पानी का बॉटल निकाल रही होती है, तभी एक कॉइन नीचे गिर जाता है और यहाँ हम सारान को देखते हैं। अभी हमें ये पता नहीं लगता कि आखिर ये सारान की स्पिरिट है या फिर खुद सारान। सॉन्गलिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, तो सारान कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? सारान सॉन्गलिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, बट तभी वहाँ प्राण आकर उसे रोक देता है, क्योंकि आज रात प्राण को सॉन्गलिन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि आज फुल मून है, जिस वजह से सॉन्गलिन की पावर आज डबल हो जाएंगी, तो वो सभी एमुलेट्स को काफ़ी आसानी से ढूंढ पाएगी। जिसके बाद हम प्राण को घर में देखते हैं, जहाँ वो सॉन्गलिन और टॉर को उनका रूम दिखाता है। प्राण के जाने के बाद सॉन्गलिन को बाहर सारान दिखता है, जो कि उसे अपने साथ उसके घर चलने के लिए कहता है। सॉन्गलिन कहती है कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगी, बट अभी काफ़ी लेट हो गया है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। फिर सॉन्गलिन प्राण से मिलने जाती है एंड ताकरूट को टच करके बाकी आमलेट के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, जहां उसे पता चलता है कि एक एमुलेट रिवर में ही गिर गया था, बट प्राण को बताने से पहले उससे एक फेवर मांगती है। जिसके बाद हम सॉन्गलिन को सारान के घर में देखते हैं, जहां सारान की मेड उसकी हेल्प करती है। सारान जब सॉन्गलिन को देखता है तो वो उससे पूछता है कि आने से पहले तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? सॉन्गलिन कहती है, मैंने तो कॉल किया था, बट तुम्हारा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। सॉन्गलिन सारान से अपने रूम के बारे में पूछती है, तो सारान उससे बताता है कि यहाँ बस एक ही रूम है, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ। जिसे सुनकर सॉन्गलिन उसके साथ एक ही रूम में रहने से मना कर देती है,
बट एट लास्ट वो भी मान जाती है, क्योंकि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। रूम के अंदर जाने के बाद सारान उसे बताता है कि हमें एक ही बेड पर लेटना होगा, और अगर तुम सोफे में सोना चाहती हो तो सो सकती हो। एंड देन वो सॉन्गफिन के क्लोज जाकर उसे किस करने वाला था कि तभी वो दोनों डॉग्स की आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो दोनों जब साथ में सो रहे होते हैं तो सॉन्गफिन थोड़ा नर्वस फील करती है। सारान उसे देखता रहता है एंड कहता है कि तुमने मुझे हक करने से मना किया था, देखने से नहीं। देन नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं। यहाँ सारान की फाइट में उसके सिर पर चोट लग गई थी, जिस वजह से उसे सब कुछ याद आ जाता है, सोमवान का उसे हिप्नोटाइज करना भी। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्गक्लिन कॉफ़ी पी रही होती है, तभी वहाँ सारान आता है। सॉन्गक्लिन उसे भी कॉफ़ी ऑफर करती है। एंड गाइस गेस व्हाट, यहाँ हमें पता लगता है कि वो सारान नहीं बल्कि सारान की स्पिरिट है, और ये बात खुद सारान को भी अभी तक नहीं पता थी। वहीं दूसरी तरफ हम सैक को देखते हैं, जिसे डॉक्टर बता रहे होते हैं कि सारान का काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है, सो वो अभी कुछ नहीं कह सकते। सॉन्गक्लिन सारान से पूछती है कि तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं, और अगर तुम यहाँ हो तो मुंह के केस का क्या होगा। जिस पर सारान बहाना करते हुए कहता है कि मैं छुट्टी पर हूँ और अभी मुंह का केस सैक संभाल रहा है। सॉन्गक्लिन काफ़ी इमोशनल होकर सारान को बताती है कि पहले मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो लोग भी या फिर जिनसे भी मैं प्यार करती हूँ वो सब मुझसे एक एक करके दूर हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आई थी। सॉन्गक्लिन सारान का हाथ पकड़ने वाली थी, बट तब तक सारान हाथ हटा देता है। सॉन्गक्लिन उसे फिर टच करती उससे पहले सारान वहाँ से उठ जाता है, जिस पे सॉन्गक्लिन को थोड़ा अजीब लगता है। तभी सॉन्गक्लिन को प्राण का कॉल आता है, तो सारान उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सॉन्गक्लिन के जाने के बाद सारान अपनी बॉडी का पता करने जाता है, जहाँ वो सैक को देखता है एंड उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर वो आईसीयू में जाकर अपनी बॉडी देखता है, जहाँ वो वापस से जाने की कोशिश करता है, बट कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम दाव को देखते हैं, जो कि सॉन्गक्लिन का पीछा करते करते बैंकॉक पहुंच जाती है। सॉन्गक्लिन घर के अंदर जा रही होती है, तभी पीछे से दाव उस पे अटैक कर देती है, जिसे सारान भी देख लेता है, बट कुछ कर नहीं पाता। दाव उसे शूट करती उससे पहले वहाँ प्राण आ जाता है और दाव को वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ प्राण सारान को कुछ ना करने के लिए और ऐसे खड़े रहने के लिए डांटता है, फिर सॉन्गक्लिन को अंदर रूम में लाता है। यहाँ सारान उसे थैंक्स बोलता है, तो प्राण कहता है कि उसे खुद को सॉन्गक्लिन का वीएफ नहीं बोलना चाहिए, अगर वो उसका ध्यान नहीं रख सकता तो। प्राण के जाते ही सारान सॉन्गक्लिन को टच करने की कोशिश करता है और काफ़ी सैड हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम प्राण एंड उसके आदमियों को देखते हैं, जहां उन्हें एक और एमुलेट मिल जाती है, बट तभी वहां मिस्टर पोंग प्राण को मार के एमुलेट ले जाते हैं। सॉन्गक्लिन की जब आँख खुलती है तो सारान उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, जिसपे सॉन्गक्लिन उसे भी साथ में खाना खाने के लिए कहती है। सारान कहता है कि मैं पहले ही खा चुका हूँ। सॉन्गक्लिन उससे मुंह के केस के बारे में पूछती है, तभी सॉन्गक्लिन का चम्मच नीचे गिर जाता है और जब वो वापस देखती है तो वहाँ सारान नहीं होता। एंड यहाँ हम सारान को मुंह के पास देखते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि सारान जिस जगह के बारे में सोचता है वो वहीं पहुँच जाता है, और इस तरह सारान दाव का भी पता कर लेता है। बट इससे पहले कि वो अपने रूम में आ पाता, तब तक सॉन्गक्लिन उसे ढूंढकर वहाँ आ जाती है और उसे अचानक गायब होने का रीज़न पूछती है। तो सारान बहाने करते हुए कहता है कि मैं तो वॉशरूम यूज़ करने आया था। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।